2019 से इतर कैसे है 24 का इलेक्शन? मुझे विश्वास है कि ये इस चुनाव में रोहतक लोकसभा से बड़े बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस भी, अशोक तंवर जो हमारे प्रधान थे, वो सबको साथ लेके चलने में अक्षम थे चुनाव 2019 में। सरकार को कहाँ कैसे देखते हैं आप? अल्पमत में आ गई और उसके बाद अभी सरकार चल रही है, लेकिन विधानसभा सेशन आएगा तो कैसे देखते हैं आप? चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका दावा है कि 1 लाख वोट से अरविंद शर्मा चुनाव जीतेंगे। आप कैसे देखते हैं उनके इस दावे को? 5 साल के अरविंद शर्मा जी के कार्यकाल को भी देखा, ये एक नॉन परफॉर्मिंग सांसद साबित हुए। इन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया, काम तो कराए नहीं किसी के, और धन्यवादी दौरा भी नहीं किया, अपना सांसद कोटा भी पूरा नहीं खर्च कर पाए। जब प्रधानमंत्री और अमित शाह आते हैं तो वो सीधा आप दोनों पर, आप पर और आपके पिताजी पर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार चलाई, इसका जवाब कैसे देंगे? तो भाजपा घमंड को तोड़े। हरियाणा में कांग्रेस कहाँ खड़ी? कांग्रेस 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन होने जा रहा है, ऐतिहासिक रिजल्ट है। और उसके बाद विधानसभा में निश्चित तौर से बड़े बहुमत से हम सरकार बने। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 25 तारीख को होना है और अब से करीब 48 घंटे बाद प्रचार थम जाएगा। इस समय मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी में हूं और बादली हल्के हम कवर कर रहे हैं। मेरे साथ विधायक कुलदीप वत्स हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि प्रचार कैसे चल रहा है और जो 2019 में हुआ वो 2024 में ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं 2019 से इतर कैसे है 24 का इलेक्शन? मुझे विश्वास है कि ये इस चुनाव में रोहतक लोकसभा से बड़े बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं, और केवल रोहतक ही नहीं, हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होने जा रहा है। ऐसा क्या है जो 2019 में आप हार गए थे रोहतक और अब की बार मार्जिन अच्छा रहने वाला? देखिए, बहुत से फैक्टर्स बदले। 2019 में पुलवामा का एक फैक्टर था जो कि चुनाव के बीचों बीच आया था, बड़ा फैक्टर था। दूसरा फैक्टर, जो 10 साल अब भाजपा का जो शासन काल रहा है, वो 10 साल में लोगों ने उनको भाजपा के शासनकाल को देख के जो प्रदेश के अंदर आज हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज हरियाणा विकास की पटरी से उतरा है, उस बात का भी असर दिखाई दे रहा है। तीसरा एक और फैक्टर है कि पिछली बार कांग्रेस भी, अशोक तंवर जो हमारे प्रधान थे, वो सबको साथ लेके चलने में अक्षम थे चुनाव 2019 में। लेकिन इस बार कांग्रेस में जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमांड ने चौधरी उदय भान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर जिम्मेदारी दी है, और जिस रूप से कांग्रेस में लगातार ज्वाइनिंग पिछले 1 साल में 40 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद पूरे प्रदेश के कोने कोने में से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस आज प्रदेश में मजबूत स्थिति में बनती जा रही है, और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्वयं भाजपा को अपने मुख्यमंत्री तक के चेहरे को चुनाव के बीचों बीच बदलना पड़ा। तो मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो 2024 में अलग हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि, और राहुल जी ने भी मेहनत करी, भारत जोड़ो यात्रा का एक असर देखने को मिल रहा है। तो बहुत से फैक्टर हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा हरियाणा में। सरकार को कहाँ कैसे देखते हैं आप? अल्पमत में आ गई और उसके बाद अभी सरकार चल रही है, लेकिन विधानसभा सेशन आएगा तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार ने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी गवर्नर साहब को, जिसमें से 2 ने इस्तीफा दे दिया, 3 ने कांग्रेस से, भाजपा से समर्थन वापस लेके कांग्रेस को दे दिया। तो आज ये 43 विधायकों की सरकार है, अल्पमत में सरकार है। सरकार को विश्वास वक्त हासिल करना चाहिए, लेकिन सरकार इस चुनाव का बहाना टाल के काम कर रही है। लेकिन ये तो चुनाव भी, मतदान भी होगा, मतगणना भी होगी, 4 भी जाएगा, उसके बाद 5 भी आएगा, और देश देखेगा कितने विधायक किस पाले में खड़े हैं। ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है हरियाणा में अब, क्योंकि जनता में सरकार के प्रति ज्यादा विश्वास नहीं बचा है। आप लोकसभा को विधानसभा के सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपके भाषणों में भी ये चीज है कि लोकसभा के बाद आगे अगली बारी विधानसभा की। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हरियाणा का काफी एक दूसरे प्रभाव डालता है, क्योंकि बहुत ही नजदीक है, 3 ही महीने का फर्क है। तो इसीलिए लोकसभा चुनाव में पिछली बार हम जब हारे थे तो बड़ी निराशा थी सारी केडर में, और हालांकि धरातल पे प्रदेश सरकार की स्वीकारता उतनी नहीं थी, और हमें बाद में उस बात का एहसास हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो निराशा आई लोकसभा के बाद, उसने प्रभावित किया, और जो है मैं समझता हूँ, नहीं तो कांग्रेस की पिछली बार भी कांग्रेस सरकार बनाने की पोजीशन में आ सकती थी नीचे। तो ये है फर्क, आपस में प्रभाव तो आता ही है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का हरियाणा में। अच्छा, चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका दावा है कि 1 लाख वोट से अरविंद शर्मा चुनाव जीतेंगे। आप कैसे देखते हैं उनके इस दावे को? मैं भाजपा के किसी दावे को
कि 75 पार से वो सरकार बना रहे थे पिछली बार, वो भी भाजपा का ही नारा था जी जब 40 पे गाड़ी उठक गई। जी तो भाजपा के किसी दावे को आप भी सीरियसली ना लें, जी। हम भी नहीं लेते, ये वो दावे तो करते ही रहते हैं। पिछली बार बहुत क्लोज मार्जिन था सर, अब की बार क्या चल रहा है कि जो कमियां रह गई थी या जहां चूक रही थी, जो लोग साथ नहीं आ पाए, अब की बार उनको कैसे अपने साथ लाएंगे? देखिए, मैंने आपको बता दिया पिछली बार और अब के माहौल में बहुत फर्क है, हाँ। और पूरे प्रदेश में फर्क है, प्रदेश में फर्क है। और पिछली बार तो हम जो रोहतक की सीट थी वो पूरे उत्तर भारत में विपक्ष की सबसे ज्यादा वोट अर्जित हमने 48% यहाँ करी थी, लेकिन हम 0.01% से 7,000 के मार्जिन से हम चुनाव वो हार गए थे। तो भाजपा के 48.01% था और कांग्रेस का 48% वोट शेयर था पिछली बार। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत नजदीकी चुनाव था पिछली बार। और मगर इस बार बहुत से फैक्टर, एक फैक्टर ये भी है कि लोगों ने 5 साल के अरविंद शर्मा जी के कार्यकाल को भी देखा। ये एक नॉन परफॉर्मिंग सांसद साबित हुए, इन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया, काम तो कराए नहीं किसी के, और धन्यवादी दौरा भी नहीं किया, अपना सांसद कोटा भी पूरा नहीं खर्च कर पाए। तो बहुत से फैक्टर हैं। 10 साल की स्टेट गवर्नमेंट की इनकम्बेंसी हो गई, 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी होगी, अग्निवीर जैसी योजना आ गई इन 5 साल में, जिसका इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव पड़ा है। पिछली बार पुलवामा से जो हमारे, क्योंकि ये फौजियों का भी क्षेत्र है, पुलवामा से हर बात से ऊपर उठ के, धर्म जाति से हर बात से ऊपर उठ के जो है फौजियों में बड़ा असर रहा पुलवामा का। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उससे धरातल की परिस्थिति बदली। आखिरी सवाल सिर्फ ये कि प्रधानमंत्री, आखिरी सवाल सिर्फ एक बहुत बड़ा वेक्टर संविधान का भी, जो संविधान पे आक्रमण हो रहा है। आज देश का 36 बिरादरी इस बात पे एकजुट हुई है कि हम भाजपा के संविधान को तोड़ने के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल सिर्फ ये रहेगा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों जब आते हैं हरियाणा में तो वो सीधा आप पर और हुड्डा साहब पर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग किसान विरोधी रहे हैं, इसका जवाब कैसे देंगे? एक बार इसके हिसाब से कलर को 35 ठीक है भाई, आप लग जाओ, सारे साथ में सारे जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री और अमित शाह आते हैं तो वो सीधा आप दोनों पर, आप पर और आपके पिताजी पर निशाना साधते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार चलाई, इसका जवाब कैसे देंगे? नहीं, वो किस पे निशाना साधे फिर? अच्छा, वो किस पे क्या कहते हैं, हरियाणा में आकर वो कम्युनिस्ट पार्टी पे निशाना साधें या INLD पार्टी पे साधें, या जो है जो विपक्ष में मजबूत होगा उसी पे निशाना साधेंगे? ये तो स्वाभाविक है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम भाजपा से ही लड़ते हैं। तो हम जो अपने टक्कर में मजबूती से पहलवान खड़ा दिखाई देगा, आप उसी पे निशाना साधोगे। राहुल जी कह रहे हैं कि 1-1 लाख महिलाओं को मिलेगा, आपका मैनिफेस्टो में वादा है। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री भी कहते हैं और तमाम बड़े नेता कहते हैं कि आप 50 लाख रुपए कहां से लाएंगे, इतना तो बजट भी नहीं है देश का। ये भाजपा वाले बता रहे होंगे आपको। ये 1 लाख का मतलब है 8500 की पेंशन एक महिला को, 6000 बुढ़ापा पेंशन का तो हमने वादा किया हरियाणा में। हाँ। तो ये क्या मतलब अच्छा, आखिरी सवाल, 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं और क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी कहां खड़ी है? ये 400 पार का नारा एक ही उसका मकसद था, ये दिखाना कि हम संविधान को तोड़ेंगे, जो कि इनकी मंशा देश के सामने आ गई। इनके कई नेताओं ने वो स्टेटमेंट दी, लेकिन देश के लोगों ने मन बना लिया है कि वो संविधान पे, तो आज भी देश के लोग बाबा साहब के संविधान पे आने नहीं देंगे। कि देश के लोग तोड़ेंगे तो भाजपा घमंड को तोड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस कहाँ खड़ी? कांग्रेस 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन होने जा रहा है, ऐतिहासिक रिजल्ट है। और उसके बाद विधानसभा में निश्चित तौर से बड़े बहुमत से हम सरकार बनाए। आप मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं? मैं केवल एक कार्यकर्ता का चेहरा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना आपने। हरियाणा में सरकार विधानसभा में आएगी, ये भी इनका कहना है, और लोकसभा में 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो नारा कामयाब नहीं होगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है। और मुख्यमंत्री क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये सवाल, और इसका जवाब मिलता है कि वो कार्यकर्ता है और जो हाईकमान निर्देश देगा वो चलेंगे। फिलहाल वो सांसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में
बहुत क्लोज मार्जिन में रह गए थे। अब की बार क्या होगा, आश्वस्त पूरा है, बड़ी लीड के दावा कर रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके लिए इंतजार आपको करना पड़ेगा। 4 जून का 25 को मतदान होगा और हमारी अभी अपील ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट करने घरों से निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा जरूर लें। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।